Assalamu alaikum friends, welcome back to my YouTube channel Mr. Ghulam Raza. Friends, today we will study for class first year for Sindh board. Today our subject is biology. The chapter is 6th, which name is Kingdom Prokaryote and its second name is Kingdom Monera. Okay, this is our 6th lecture on this chapter. The topic on which today we will discuss it is locomotion in bacteria. Okay, here you can see. Before I start my topic, there is a little request to you all that if you are new on my channel, then please subscribe to my channel and press button of bell icon for latest update. Thanks so much. Moving towards our topic. जी फ्रेंड्स, जैसे कि हमें पता है कि आज का हमारा टॉपिक है लोकोमोशन। तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि लोकोमोशन किसे कहते हैं। लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, ठीक है, या एक ही जगह पर मूवमेंट दिखाना अपनी, ठीक है। जिस तरह से प्लांट्स की होती है लोकोमोशन, ठीक है, प्लांट्स मूवमेंट दिखाते हैं अपनी, ठीक है, और मूव भी करते हैं, ठीक है। और एनिमल्स की एक बेस्ट एग्जांपल है लोकोमोशन के लिए कि उनको फीट होते हैं, किसी एनिमल को फ्लैजेला होते हैं, ठीक है। प्लांट्स किस तरह से मूव करते हैं, जब वो एडल्ट होते हैं तो वाटर से उनकी जो सीड होते हैं वो मूव करते हैं, फिर उसकी फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो मूव भी करते हैं। कुछ प्लांट्स जो कि वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे हाइड्रिला, ठीक है, एक प्लांट होता है जो कि वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी रूट्स वाटर में होती हैं, तो वो मूव कर सकता है, ठीक है, वाटर की हिसाब से। उसके अंदर कोई लोकोमोटरी ऑर्गन है नहीं, लेकिन लोकोमोशन का मतलब होता है, ठीक है। लोकोमोशन हमेशा किसी ऑर्गन की वजह से होता है, लेकिन मैंने लोकोमोशन बताया कि किस तरह से होती है, मतलब क्या है लोकोमोशन, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम। बैक्टीरिया के अंदर किस तरह से लोकोमोशन होती है। सम बैक्टीरिया कैन मूव यूजिंग सिंपल फ्लैजेला, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज यूज करते हैं सिंपल फ्लैजेला को। अब फ्लैजेला क्या है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, ठीक है, दैट आर अटैच्ड विद द यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। वो फ्लैजेला जो कि अटैच्ड हैं यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसको क्या कहते हैं हम, ब्लेफेरोप्लास्ट या बेजल बॉडी, ठीक है। आगे चलते हम। दीज आर सिंपलर देन इन स्ट्रक्चर देन फ्लैजेला सीन इन सम यूकैरियोटिक सेल्स। अब बेजल बॉडी के लिए या ब्लेफेरोप्लास्ट के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिंपलर स्ट्रक्चर्स हैं फ्लैजेला के हिसाब से। कंपैरिजन अगर किया जाए तो वो सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में देखा गया उनको, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजेला व्हिच मे आइदर कवर द सेल और फॉर्म अ टफ्ट एट वन एंड, ठीक है। अब मैंने एक डाइवर्सिटी जब हमने पढ़ी थी बैक्टीरिया की, तो वहाँ पे मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था एट्रेकियस, एम्फीट्रेकियस, तो मतलब कुछ टाइप्स पढ़ी थी बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी बैक्टीरियाज होंगी फ्लैजेला बैक्टीरिया ऐसी होंगी कुछ जिनको फ्लैजेला होंगी, वो कुछ इस तरह से होंगी कि पूरे सेल के ऊपर फ्लैजेला कवर होंगी, या एक टफ्ट बना होगा एक एंड पर, ठीक है, इस तरह से। कैन रोटेट रैपिडली। अब इस तरह से जब होगा फ्लैजेला इस तरह से बैक्टीरिया के सेल के ऊपर होंगी, तो वो रैपिडली मूव करेगा, रोटेट रैपिडली करेगा, ठीक है। प्रोपेलिंग द बैक्टीरियम थ्रू इट्स लिक्विड एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे बैक्टीरिया फ्लैजेला की बात हो रही है कि फ्लैजेला क्या करता है, बैक्टीरियम को प्रोपेल करता है, ठीक है। प्रोपेल किस तरह से कहाँ से करता है, लिक्विड एनवायरनमेंट से किसी दूसरे एनवायरनमेंट से, ठीक है, तक, ठीक है। रिसेंट रिसर्च हैज रिवील्ड अ यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द बैक्टीरिया मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल दैट अलाउज द फ्लैजेलम टू रोटेट। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिसेंट रिसर्च हुई जो कि उन्होंने बताया कि जो कि यूनिक व्हील लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एम्बेडेड है इन द बैक्टीरियल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर, ठीक है, वो क्या करता है कि अलाउ करता है किसको, फ्लैजेला को रोटेट होने के लिए, ठीक है। अब वो व्हील लाइक स्ट्रक्चर कौन सा है, ब्लेफेरोप्लास्ट, ठीक है, और उसे कहते हैं हम बेजल बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। फ्लैजेला अलाउ बैक्टीरिया टू डिस्पर्स इन द न्यू हैबिटाट्स टू माइग्रेट टुवर्ड्स न्यूट्रिएंट्स। अब फ्लैजेला क्या करता है, फ्लैजेला का क्या काम है, फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन है, तो वो उसको लोकोमोट कराएगा, मूवमेंट कराएगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो मतलब क्या होगा,
कि फ्लैजेला अलाउ करेगा बैक्टीरिया को डिस्पर्ज होने के लिए इनटू न्यू हैबिटाट्स, न्यू हैबिटाट अपनाने में मदद करेगा, और टू माइग्रेट टुवर्ड न्यूट्रिएंट्स, जहाँ भी न्यूट्रिएंट्स होंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की बैक्टीरिया के अंदर, तो वो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वहाँ पे वो मूव करेंगे, लोकोमोट करेंगे उस न्यूट्रिएंट की तरफ। तो वो किसकी मदद से लोकोमोट करेंगे? फ्लैजेला की मदद से, ठीक है। एंड टू लीव अनफेवरेबल इन्वायरमेंट्स। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक एमसीक्यूज लेवल के ऊपर सवाल आ सकता है कि वो कौन सा ऑर्गन है, वो क्या चीज़ है जो कि बैक्टीरिया को मूव कर सकती है फ्रॉम इट्स अनफेवरेबल कंडीशंस। तो वो फ्लैजेला है जो कि मूव करता है इसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। कहाँ से? अनफेवरेबल इन्वायरमेंट से फेवरेबल इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया शो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स वेरियस स्टिमुलाई। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई मतलब होता है एक्सटर्नल चेंजेस। कोई भी एक्सटर्नल चेंज आए किसी भी बॉडी के अंदर तो वो स्टिमुलाई कहता है, ठीक है। अब फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया क्या कहता है? शो ओरिएंटेशन दिखाता है टुवर्ड्स वेरियस स्टिमुलाई। अब कुछ भी चेंजेस आती है उसके ऊपर, तो वो उसके ऊपर ओरिएंटेशन दिखाता है अपनी, उसके अंदर मतलब उसको स्ट्रेस को मतलब कि क्या कहते हैं हम कि नॉर्मल करना चाहता है, ठीक है। अब बिहेवियर कॉल्ड टैक्सेस, इस बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? टैक्सेस कहते हैं, ठीक है। सम आर केमोटैक्टिक। अब यहाँ पे बैक्टीरिया की बात हो रही है कि कुछ बैक्टीरिया केमोटैक्टिक होते हैं। अब केमो का मतलब होता है केमिकल्स, टैक्टिक का मतलब होता है कि टेक्ट करना, मतलब कि ट्रैक करना, ठीक है। मतलब कि उसकी मदद से चलना या लोकोमोट करना केमिकल्स की मदद से, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स केमिकल्स। अब वो बैक्टीरिया जो कि सिर्फ केमोटैक्टिक होंगी तो वो सिर्फ मूव करेंगी केमिकल्स की तरफ, केमिकल्स को टेक्ट करेंगे, ठीक है। जहाँ भी केमिकल्स होंगे वहाँ मूव करेंगे, ठीक है। गिवन ऑफ बाय फूड और अवे फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स, और वो फूड से या केमिकल टॉक्सिक केमिकल से दूर जाएंगे, ठीक है। सम आर फोटोटैक्टिक। अब यहाँ पे फोटोटैक्टिक आ गया कि मतलब कि जो लाइट की मदद से मूव करें, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम लाइट, वो बैक्टीरिया जो कि अवे फ्रॉम दी लाइट मूव करें या टुवर्ड्स द लाइट मूव करें, तो उन्हें क्या कहते हैं हम? फोटोटैक्टिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। डिपेंडिंग ऑन दी हैबिटाट दे रिक्वायर, ठीक है। अब वो ये चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? हैबिटाट के ऊपर कि जो वो रिक्वायर करते हैं, ठीक है। अदर फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया आर मैग्नेटोटैक्टिक। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ दूसरा आया मैग्नेटोटैक्टिक। अब ये वो बैक्टीरिया होंगी जो कि मैग्नेट की मदद से मूव करेंगे। जहाँ जहाँ मैग्नेट दिखेंगे, मतलब कि ज़मीन में मैग्नेट तो होता है, ठीक है, वहाँ ये अपना लोकोमोशन दिखाएंगे, ठीक है। अब किस तरह से आज देखते हैं हम। दीज डिटेक्ट अर्थ मैग्नेट फील्ड, ये अर्थ की मैग्नेट फील्ड को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आ गया होगा। यूजिंग मैग्नेट्स फॉर्म्ड फ्रॉम आयरन क्रिस्टल्स विद इन देयर साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे इनके साइटोप्लाज्म में आयरन क्रिस्टल्स होते हैं, वहाँ पे उनके मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, जहाँ भी मैग्नेट होता है तो वहाँ पर उनको डिटेक्ट करते हैं अर्थ की मैग्नेट फील्ड को, तो उसकी मदद से वो चलते हैं। जिस तरह से कुछ परिंदे इस तरह से ऐसे भी होते हैं जो कि ब्लाइंड होते हैं, जो कि देखते नहीं हैं, तो वो किसकी मदद से चलते हैं? मैग्नेटोटैक्टिक की, मतलब मैग्नेट फील्ड को टेक्ट करते हुए चलते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा, मतलब कि समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, ठीक है।